Children are not a distraction from more important work. They are the most important work. Let me give you few examples why I am saying this particular quotation. ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि बच्चा आपके पास दौड़ के आ रहा है, डैडी, मम्मी, I have made a castle out of block, I have done a painting, I have made a house, and you must have said, please don't disturb me, I am busy with my work. Here comes my quotation. क्यों मैंने ये बोला? आपके लिए आपके बच्चे से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। जब हम लोग बच्चे को मना करते हैं कोई चीज़ के लिए, तब बच्चों में एक इमोशन आता है। आज मेरा ये टॉपिक है पेरेंट्स के लिए, हाउ टू बिल्ड सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इन योर चाइल्ड विथ एप्लीकेशंस दैट आर इजी। डिप्रेशन, आर वी अवेयर ऑफ दिस इमोजी? यस वी आर, क्योंकि ये हम लोग आए दिन बच्चों में देखते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इसको चेंज करेंगे टू दिस हैप्पी विथ फ्यू इफेक्टिव एंड इजी आइडियाज। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ये एक बहुत ही भारी वर्ड लग रहा है, बट ये पर्टिकुलर चीज़ हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैरिटी बिगिंस एट होम। हाउ? वी पेरेंट्स आर solely responsible to inculcate feelings of social and emotional development within our children. Let's discuss it. We all are social animals. Make your child feel the importance of community helpers. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उनको पता चले कि जो उनके आसपास में कम्युनिटी हेल्पर्स है, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, जैसे कि क्लीनिंग स्टाफ हो गए, जैसे कि वॉचमैन हो गए, जैसे कि पेपरमैन हो गए, इनका इम्पॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, हाउ दे आर हेल्पिंग अस। जब आप उनको खुद रिस्पेक्ट देंगे, बच्चे भी आपको देख के उनको रिस्पेक्ट देंगे। बच्चों को सिखाइए कि इमीडिएट नेबरहुड में जो है उन लोग का नाम क्या है, नॉट ओनली योर रिलेटिव्स बट ऑल्सो दोज हु आर ड्वेलिंग विथ यू, क्योंकि पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, उनको ये नाम पता होना चाहिए। उसके बाद आप बच्चों को ये भी बोल सकते हैं कि अगर कोई आपके घर पे आए हैं, सो टू रिस्पेक्ट, अंकल, आंटी, प्लीज़ कम इन, प्लीज़ हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। ये जब बच्चे बोलते हैं ना, तब जाके धीरे धीरे ये उनमें डेवलप भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर पेरेंट्स कहीं पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं विज़िट के लिए, जैसे कि रेस्तरां हो गया, वहाँ पर आप खुद रिस्पेक्ट दीजिए। जैसे कि अगर वेटर को हम लोग बुलाते हैं ना, यूजुअली ये जाने अनजाने में हो जाता है, प्लीज़ इधर सुनो, तो वी टेंड टू स्पीक दिस वे। लेकिन रादर देन दैट, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप यहाँ आ सकते हैं, वी नीड सम हेल्प। क्योंकि बच्चे बड़ों को देख के ही वही करते हैं जो बड़े करते हैं। फेक इट टिल यू मेक इट, ये आजकल के ज़माने में बहुत चल रहा है। हमारे बच्चों के साथ भी हमें थोड़ा बहुत इसको अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है अपने बच्चे पर, आप सोच रहे हैं कि वो बहुत इरिटेट कर रहा है, आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आपको उसके सामने ये फेक करना होगा कि नो, यू आर काम, यू आर हैप्पी एंड यू आर नॉट इरिटेटेड विथ वॉट एवर ही और शी इज़ डूइंग। बच्चों के लिए बी अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर। जाने अनजाने में हम लोगों से किसी रिलेटिव के बारे में या किसी जान पहचान लोगों के बारे में यूजुअली नेगेटिव बातें हो जाता है कि वो अच्छे नहीं है, उनका बात करने का ढंग अच्छा नहीं है, उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। लेकिन बच्चों के सामने हमें ऐसा नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए, इससे उनका परसेप्शन भी चेंज हो जाता है। हमें उनको रास्ता दिखाना चाहिए, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, बट परसेप्शन उनको खुद से होना पड़ेगा। मॉडल मी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? बच्चे अपने बड़ों को और अपने पेरेंट्स को देख के ही करते हैं जो उनको करना होता है। बचपन में हमें कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक़ था। क्यों? क्योंकि हम अपने दादी से, दादाजी से सुनते थे कहानियाँ और उसको इमेजिन करते थे।
पर अभी का सिनेरियो पूरा डिफरेंट है। हमारे बच्चे इतने टेक्नोलॉजी एडवांस क्यों हैं, या इतने टेक्नोलॉजी के साथ क्यों अपने आप को जुड़े रखते हैं? क्या हम छोड़ सके हैं टेक्नोलॉजी को? वी ऑल आर एडिक्टेड टू आवर मोबाइल्स। हम लोग एक सेकेंड भी अपने आप को मोबाइल के बिना नहीं रख सकते। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम आवर चिल्ड्रन? सो मॉडल योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। दीज इमोशंस, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया ना पहले। वी एज अ पेरेंट आर अवेयर ऑफ दीज इमोशंस, बट हमें बच्चों को भी अवेयर कराना पड़ेगा कि उनका इमोशन किस सिचुएशन पे कैसा है एंड हाउ टू कंट्रोल इट। मैं कुछ एक्टिविटीज़, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो ईजी होगा आप लोगों को जानने में और बच्चों को सिखाने में कि कैसे अपने इमोशंस को जाने और कंट्रोल करना सीखें। एक एप्पल ने तो 2 लोगों की ज़िंदगी ही बदल दी। एक है न्यूटन और दूसरे हैं स्टीव जॉब्स। तो इसी एप्पल के साथ चलिए आज हम अपने बच्चों का भी फ्यूचर चेंज करते हैं। एन एप्पल अ डे कीप्स द नेगेटिव थॉट्स अवे। ये एप्पल ट्री रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव थॉट्स को। यहाँ एक एक एप्पल एक एक पॉजिटिव थॉट है जो कि बच्चों में एक पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, बच्चों को सिखाएगा कि आज के दुनिया में सिचुएशंस के साथ कैसे डील करते हैं, इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम गुड एट स्टडीज, नो वन इज परफेक्ट देयर आउटसाइड, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैं बोल रही हूँ। इसके अलावा आप भी अपने पॉजिटिव थॉट्स इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सीखें, उसको इनकलकेट करें। नेक्स्ट आता है इमोशनल व्हील। बिलीव मी, इमोशनल व्हील बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपके बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट लाने में। मैंने खुद ये अपने बच्चे पे ट्राई किया है एंड आई गॉट पॉजिटिव रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हैप्पी, अगर आप अपने बच्चों को उनके मनपसंद कोई खाना देते हैं, सो दे गेट एक्साइटेड, दे गेट हैप्पी। तो आप एक बार उनको बोलिए कि ये तुम्हारे सामने पिज़्ज़ा है, तुम बोलो कि इन इमोशंस में से तुम्हारा अभी इमोशन कौन सा है। दे विल डेफिनेटली गो एंड सॉर्ट आउट दैट हैप्पी इमोजी। तो इससे उनको ये पता चलता है कि ये पर्टिकुलर जो इमोशन है वो हैप्पी का है एंड सो दे कैन रिलेट विथ इट। नेक्स्ट आता है एंग्री। जब बच्चे बहुत गुस्सा हो जाते हैं ना, तब उनको लगता है कि कुछ करना चाहिए। मैं एक टिप देती हूँ यहाँ पे, ये टिप अच्छे से काम करता है। बिलीव मी, मैंने खुद ये ट्राई किया है। आप अपने बच्चे को देखिए, जब वो बहुत गुस्सा हो जाता है ना, लेट देम ब्रिंग वन पिलो, एक पिलो लाने दीजिए एंड टेल देम टू ऊज आउट देयर इमोशन इन दैट। वो पिलो के साथ फाइट करेंगे, वो पिलो को डांटेंगे, लेकिन करने दीजिए। जब उनका इमोशन बाहर आ जाएगा एंग्री का, यू विल सेट देम काम। आप खुद देखेंगे कि वो काम हो गए हैं। इसके अलावा भी आप बच्चों को ब्रीद इन और ब्रीद आउट का एक्सरसाइज करा सकते हैं, जिससे कि उनमें एक कामनेस आता है, एक स्थिरता आती है उनमें। अगर आपके जैसे कि व्हील है, इस व्हील में एक कंफ्यूज्ड का भी इमोजी होगा। आप अपने बच्चों को पूछिए कि वो कैसा फील करे किसी सिचुएशन में। अगर आपका बच्चा जाके लोनली के इमोजी में एक टिक मारता है ना, प्लीज़ इट्स हाई टाइम, उसी वक्त अपने बच्चों को आप कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। आप खुद उनके साथ कोई एक्टिविटी कीजिए, बट उनको अकेला मत छोड़िए उस वक्त, क्योंकि वही लोनलीनेस उनका इमोशंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा और वो टर्न हो जाएगा एग्रेशन में। इसके अलावा जैसे कि एंशियस मतलब होता है बच्चे जानने की बहुत इच्छा रखते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। इट्स रियली गुड अगर बच्चा आपके पास आता है कि मम्मी या डैडी ये क्यों हो रहा है, प्लीज़ अपना जो भी काम कर रहे हैं वो 1 सेकेंड के लिए भी छोड़ दीजिए। यू कीप इट डाउन एंड गो टू योर चाइल्ड एंड से ये इसलिए हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आप उनको आंसर करेंगे ना, तो वो कनेक्ट फील करेंगे और उसके बाद जो उनका इमोशन है ना, वो टर्न हो जाएगा प्रोडक्टिविटी के ऊपर। बिकॉज क्वेश्चन मतलब आस्किंग व्हाई एंड हाउ एक्चुअली ब्रिंग्स प्रोडक्टिविटी इन अस। ओके, इसके अलावा एक्साइटेड मतलब कि वो बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आपको पता चल रहा है कि आपका बच्चा बहुत एक्साइटेड है ना,
बस यही वो टाइम है जब आप उसको और प्रोडक्टिव काम में लगा सकते हैं। इसको यूज़ कीजिए। कंफ्यूज्ड, अगर आपका बच्चा जाके इमोशनल व्हील के कंफ्यूजन में टिक मारता है कि वो कंफ्यूज्ड है, तो उसको पास बैठाइए, उसके आँखों में आँखें डाल के पूछिए कि क्या हुआ है। यू टेल मी, आई एम देयर फॉर यू। बच्चों का जो परसेप्शन है, मैंने कुछ रिसर्च करके वो पता किया है, जैसे कि बच्चे फील करते हैं सेफ व्हेन यू स्माइल, व्हेन पेरेंट्स स्माइल। यस, they feel confident when you praise them for what they have done, what they have created. They feel heard. बच्चों को जब आप सुनते हैं ना, एकदम उनके आंखों में आई कांटेक्ट देके, तब बच्चे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है इवन इफ दे आर स्पीकिंग रबिश, इवन इफ इट इज़ idiotic, but their parents are listening to him. And when you play with your children, even if it is idiotic, even if it is of no sense, they are happy, they feel happy कि पेरेंट उनके साथ है भाई, और कुछ भी हो जाए। आज के सिनेरियो में जेंडर इक्वालिटी का इम्पोर्टेंस बहुत है। ये आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं घर से शुरुआत करके। उनको बोलिए कि जो काम है पापा या मम्मी का स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी काम कर सकता है। जैसे कि पापा बाहर जा रहे हैं तो मम्मी घर संभाल रही है ना, पापा घर भी संभाल सकते हैं, मम्मी बाहर जाके भी काम कर सकती है। इनफैक्ट आप अपने बच्चों को ये भी बोल सकते हैं कि जो घर के जो हाउस होल्ड कोर्स हैं वो अपनी मम्मी को हेल्प करे उसमें, या पापा के साथ बाहर जाके भी कुछ काम में पापा को हेल्प करे। इससे उनमें जो दोनों का जो एक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, उनको लगेगा सब इक्वल है। भूख जेंडर देख के नहीं आता है, भूख सबको लगता है। हमारे सोसाइटी में जो एक नॉर्म है कि मेल मेंबर्स फैमिली के जो हैं वो पहले खाएंगे एंड फीमेल मेंबर्स बाद में खाएंगे, ये कॉन्सेप्ट से हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा। एक साथ मिल के टेबल पे हंसते खेलते खाएंगे। हाँ, अगर कोई गेस्ट आए हैं या डिफरेंट सिनेरियो है, तब थोड़ा सिचुएशन अलग हो सकता है, क्योंकि गेस्ट को हम पहले सर्व करते हैं एंड देन वी विल कम। अभी के मार्केट में ऐसे बहुत से गेम्स हैं जिनको आप घर में लाके भी अपने बच्चों में जो इमोशनल एक्टिविटी या सोशल एक्टिविटी को भी डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि इमोजीज बोर्ड गेम हो गया। इससे क्या है ना, जब बच्चे बोर्ड गेम एक साथ खेलने बैठेंगे और हर एक इमोजी के पास जाके जब वो जो डाइस है वो रुकेगा, तब जाके वो अपने इमोशंस को बोल पाएंगे। इसके अलावा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स का गेम है जहाँ पर बच्चे कैसल बनाते हैं, आप उसको भी एज एन इमोशनल एक्टिविटी के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो ब्लॉक्स है उसके ऊपर कुछ इमोशंस लिख दीजिए, बच्चों को बोलिए कि वो कैसा फील कर रहे हैं, पर्टिकुलरली उसी ब्लॉक्स को लेके आए। प्लीज़ ट्राई दिस एक्टिविटीज़ विथ योर चाइल्ड एंड डू कमेंट मी बिलो दैट यू आर गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट और नॉट। आपको अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है और आप चाहते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को भी इससे पॉजिटिव रिजल्ट मिले, प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।